ए मैया भिक्षा दो। किसके द्वार पर साधु संत भिक्षा मांगते हैं? गृहस्थ के या विरक्त के? हाँ, तो आप विवाह क्यों करते हैं? ताकि आप दान देने के योग्य बने। जो गृहस्थ नहीं है, जो विरक्त है, इसलिए साधु संत दान लेते हैं, देते नहीं। हाँ या ना? इसलिए ना वो आपके द्वार पर भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देहि। उन्हें लेने का अधिकार है। अब उनके पास इतना है ही नहीं कि वो दे सकें, क्योंकि वो संत भगवत चिंतन में लगे रहते हैं, वो जोड़ना तो है नहीं। तो केवल गृहस्थ ही है जो यज्ञ कर सकता है, अतिथि की सेवा कर सकता है, द्वार पे आए साधु संतों की सेवा, और ये सारे यज्ञ गृहस्थ में रहकर होते हैं। तो आपके गृहस्थ में रहने से आपके लोक परलोक का रास्ता क्लियर होता है। इसलिए गृहस्थ में हम यज्ञ का अधिकार पाएं, इसलिए विवाह किया जाता है हम सनातनी को। इसलिए क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। जैसे राम जी जब यज्ञ किए, उस समय माता जानकी वनवास में थीं, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, सीता को लाओ। पर सीता ला नहीं सकते, तब सोने की सीता बनाई गई। किसकी बनाई गई? और सोने की सीता बनाकर बगल में राम की रखी गई। तब राम जी ने याद रखना, जब आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी तो पुरुष भी यज्ञ का अधिकारी नहीं रह जाएगा। इसलिए कहता हूं कि गृहस्थ में हो तो जितने अच्छे कार्य हैं गृहस्थ में रह के साथ में भागवत सुन लो, गृहस्थ में रह के अच्छे कार्य कर लो, फिर दोनों में से फिर दो में से एक बचेगा। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान होता है तो गठजोड़ होता है ना। तो हमारे यहाँ पति पत्नी साथ में, जैसे हमारे देखो यजमान परिवार साथ में बैठे हैं, पति पत्नी, ये यज्ञ है। ये भागवत सुन रहे हैं, ये यज्ञ है। अच्छा, केवल भागवत जी के लिए जैसे आप स्वाहा स्वाहा यज्ञ अनुष्ठान, उसमें पूर्ण जरूरी है, पर भागवत जी में ये छूट दी गई है कि आप सिंगल भी भागवत सुन सकते। जैसे परीक्षित जी ने अकेले भागवत सुनी, उस समय उनकी पत्नी वहां पर, और कोई स्त्री भी अकेले, केवल भागवत जी ऐसी हैं कि आप दो में से एक हैं तो भी विद्वान थे वो। उन्होंने जब बहुत लंबा टाइम हो गया, लगभग वो 55 साल के हो गए, 50-55 बल्कि 60, तब उन्हें एक यज्ञ करने का मन हुआ। सारी जिंदगी उन्होंने जब तब किया, पर एक यज्ञ उन्हें लगा कि ये और मेरा बाकी है। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि ये यज्ञ गृहस्थ कर सकता है, और वो गृहस्थ थे नहीं। अब जब गृहस्थ थे नहीं तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि भाई मुझे ये अनुष्ठान करना है, और मैं ये अनुष्ठान तब कर सकता हूं जब गृहस्थ हूं। तो फिर कहा कि आप विवाह कर लीजिए। बोले अब तो मैं 60 साल का हूं, लगभग बुढ़ा हूं, कौन लड़की अपना जीवन मेरे साथ बिगाड़ेगी। मुझे केवल विवाह इसलिए करना है कि मैं ये यज्ञ का अधिकार पा सकूं। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है, और ये अनुष्ठान बिना विवाह के। तब फिर की तैयार हुई, जिसके माँ बाप भी तैयार थे, और वो तैयार हुई। अच्छा, उनके शिष्य पूज्य राघवाचार्य जी का आपने नाम सुना होगा, पूज्य विद्या भास्कर जी, ये लोग उन गुरुजी के शिष्य, मतलब इनके भी गुरुजी। तो अब
एक लड़की तैयार हुई और उन्होंने विवाह किया, और विवाह के बाद वो अनुष्ठान किया, और वो अनुष्ठान पूरा होते ही जो उनकी पत्नी थी, वो लड़की थी, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मतलब वो लड़की भी केवल इसलिए पैदा हुई कि इस अनुष्ठान में सहयोगी बनकर और अपने पति का साथ देकर वो अनुष्ठान पूरा करे और जाए। उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनका वह कार्य सिद्ध हुआ और उन्होंने भी बाद में फिर अपने प्राण विसर्जित किए। तो कहने का मैं ये सारी बातें केवल इसलिए बता रहा हूं कि सनातन का उद्देश्य केवल विवाह भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति में भी विवाह। आजकल अब इतनी गहरी बातें ये सब मानने वाले लोग कम हैं, इनका मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए अब चीजें लुप्त हो रही हैं। कलयुग के प्रभाव से अच्छी चीजें लुप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि अच्छी चीजों को सुनने का कोई अधिकारी नहीं। अब जैसे हमने एक बार बोला था कि लिव इन में रहना गलत है, बोलो हाँ, तो बताओ मैंने सही बोला गलत बोला? लेकिन मैंने बोला लिव इन में रहना गलत है तो पूरी मीडिया ने तांडव किया था कि नहीं? अनिरुद्धाचार्य ने कैसे कहा लिव इन में, महीनों भर डिबेटें चली टीवीओं पे, न्यूज़ों में आपने सुना, न्यूज वालों ने हमें खूब गालियां दी। कलयुग है, हमने क्या कहा था? लिव इन में रहना गलत, वही आज कह रहे हैं, लेकिन इस बात का विरोध हुआ था। क्यों? कलयुग है, अच्छी बातें भी आप नहीं कर सकते, समाज के हित में भी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि अच्छी बातें सुनने वाले लोग कम हो गए, अब अश्लील चीजें देखने वाले लोग ज्यादा हैं। बॉलीवुड में अश्लील चित्र होते हैं, तो बॉलीवुड के उस अश्लील गाने, अश्लील चित्र को देखने वाले ज्यादा हैं और कथा सुनने वाले लोग कम हैं। कलयुग है, अच्छाई दूध पीने वाले कम हैं, दारू पीने वाले युग है। ये युग धर्म है, इस बदलते हुए युग को कोई रोक भी नहीं सकता। अब ये युग ही है कलयुग। तो जहां सब उल्टा होने लग जाए, अच्छी बात उल्टा, अब हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करो और गुटखा ना खाओ, गलत ना करो, तो हमें क्या बोलते हैं कुछ लोग, अरे पाखंडी है। और बॉलीवुड क्या कहता है, दाने दाने में केसर का दम, तो उन्हें कह रहे हैं सुपरस्टार। जो गुटखा बेच रहा है उसे क्या बोला जा रहा है? सुपरस्टार। और जो संत आपके हित की बात करते हैं उन्हें ढोंगी, पाखंडी। सही है गलत है? कलयुग है, कलयुग में अच्छाई की कीमत नहीं होती, बुराई की कदर हो। आप जितने बुरे होंगे उतना आपका यश, कीर्ति और धन धान्य और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और सही पर चलेंगे तो आप धीरे धीरे विकसित होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि पत्थर कितनी तेजी से ऊपर जाता है, जितनी तेजी से ऊपर उतनी तेजी में। सही है? कलयुग है, ये थोड़ा युग धर्म है। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए, सबसे बच्चे हुए। एक दिन क्या हुआ, भगवान रुक्मणी जी से वार्ता हुई और अनिरुद्ध का विवाह, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध। क्या नाम पड़ा? भगवान के पौत्र का नाम है अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा जी के साथ हुआ। ठीक है? तो देखो, भगवान भी गृहस्थ में आए, प्रद्युम्न जी भी गृहस्थ में आए, अनिरुद्ध जी भी गृहस्थ में आए। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। पर कब? आप गृहस्थ में रहकर यज्ञ करते रहिएगा। कौन सा यज्ञ? सेवा का यज्ञ। केवल स्वाहा स्वाहा को ही यज्ञ नहीं कहते, सेवा यज्ञ है। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम भी गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है आप बताओ? गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? ये दादाजी बताएंगे।
गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? समय हो तो मां की सेवा, इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्धाश्रम में वृद्ध मां की सेवा करता है। 322 प्रसन्न है तो प्रणाम है तुम्हारे गृहस्थ आश्रम को, और तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्न नहीं है। देखो, तुम अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखो, माँ के प्रति श्रद्धा रखो, सम्मान दो। अब तुम्हारे माँ बाप ही प्रसन्न ना होएं वो अलग विषय है, कि हमने बाप की सेवा तो की पर हमारा बाप खुशी नहीं हो रहा है, वो अलग विषय है। सब तरह के समाज में लोग होते हैं, तो आप अपनी तरफ से कसर ना छोड़िए। तो मात्र माँ की, पिता की, और तीसरा अतिथि देवो भव। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ भी और वृद्ध पिता भी यहाँ पर रहते हैं। तो वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ पर ये है, जो भी आप वृद्ध पिता भी जो जरूरतमंद होते हैं उनकी सेवा ये दास करता है। तो तीसरा अतिथि देवो भव। गौरी गोपाल आश्रम में आप हमारे कौन हैं? अतिथि। तो आप अतिथि, आपके घर तो 2 लोग आते हैं अतिथि, 4 अतिथि, यही मेरी विनती है। आप भी गृहस्थ में हो तो 4 यज्ञ करिएगा। पहला यज्ञ माँ की सेवा यज्ञ है, पिता की सेवा यज्ञ है, अतिथि की सेवा यज्ञ है, और गुरुजनों की सेवा। ये गृहस्थ के 4 धर्म हैं, सीधे सीधे से, सिंपल। तब आप गृहस्थ हो, ऐसे तो फिर कह देने से कुछ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्रों का भी विवाह हुआ। भगवान, एक राजा थे नृग, उनका नाम था, क्या नाम था? नृग। उन्होंने गौदान किया, जिसके कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। आज हमारे यजमान परिवार ने, आपने भी गौदान किया। हमारे श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आपने भी गौदान किया। श्री राजकुमार तायल जी और श्रीमती शिखा तायल जी, आपने गौदान किया अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। जीवन में एक बार मरने से पहले सबको गौदान